देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर ब्रह्मा कुमारीज के पदाधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से देश और दुनिया में भारत का डंका बज गया है। देश के वैज्ञानिकों की अथक मेहनत से भारत ने स्पेस की दुनिया में इतिहास रच दिया है। इसकी सफलता को लेकर पूरे देश में पूजा अर्चना और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भी प्रातः काल से ही ध्यान साधना कर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की सफलता के लिए प्रार्थना की। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में हजारों लोगों ने गहन साधना की और सफलता की दुआएं की। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी लोगों ने ध्यान साधना करते हुए बधाई दी है। इस शानदार सफलता के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने भी बधाई दी है। आज 23 अगस्त 2023 भारतवासियों को प्राउड करने का, एक यशस्वी के अनुभव करने का दिवस है। हम सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहनें, लगभग 10,000 भाई बहनें यहाँ जुड़े हुए, देश के विदेश में कोने कोने में रहने वाले भाई बहनें भी इसको शुभकामना दे रहे हैं। साथ साथ में हम सुबह प्रातः समय भी स्पेशल योग किया और शाम को भी 5:30 से 6:30 बजे तक सारी 10,000 भाई बहनें इस डायमंड हॉल में बैठकर इस कीर्तिमान विज्ञानियों को इस साधना के लिए, सिद्धि के लिए और उन्नत शिखर के लिए जो पहुंचाया, इसके लिए हम पुनः उनको बहुत बहुत बधाई नमस्ते। हमारे भारत देश के वैज्ञानिक, उन्होंने चंद्रयान 3 ऊपर भेजा है और उसके लिए सफलतापूर्वक उसका लैंडिंग हो, इसलिए ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू हेडक्वार्टर से और सारे विश्व में जो ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं है, सब मेडिटेशन कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक वो लैंडिंग करे और भारत देश का गौरव बढ़ाए और भारत देश का झंडा सारे विश्व में फैलाए। उम्मीद जताई है कि भारत के वैज्ञानिक और भी उपलब्धियों को हासिल करते रहेंगे। गौरतलब है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश हो गया है। 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था और 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर यह चांद पर पहुंचा और इसने इतिहास रच दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को ग्लोबल समिट में आने का निमंत्रण। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश और शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका ने स्नेह भरी मुलाकात की और ईश्वरीय सौगात देते हुए मुख्यालय माउंट आबू में सितंबर में आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट में आने का निमंत्रण दिया। कैलिफोर्निया के ग्लोबल इंडिया डे परेड में ब्रह्मा कुमारीज की भागीदारी। ब्रह्मा कुमारी सिलिकॉन वैली के सदस्यों ने फ्रेमॉन्ट के ग्लोबल इंडिया डे परेड फेस्टिवल में काफी उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह भव्य परेड भारत की महान संस्कृति, कलात्मक अभिव्यक्ति और रीति रिवाजों का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। इस मौके पर बीके सदस्यों का विशाल समूह जब परमात्मा का बैनर और ध्वज हाथ में लेकर चल रहा था तो उनकी चाल फरिश्तों जैसी और शान देवताओं जैसी थी। वे सभी लोगों में आध्यात्मिकता के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास तो कर ही रहे थे, साथ ही सेवा केंद्र पर होने वाले आगामी कार्यक्रम की सूचना भी जन जन तक पहुंचा रहे थे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम सभी का नेतृत्व करती नजर आई। मैसूर साम्राज्य में राजाओं के समय से ही स्वास्थ्य, योग और खेल के क्षेत्रों को समर्थन और प्रोत्साहन मिलता आ रहा है। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी युवाओं को प्रोत्साहित करने और जागरूकता लाने का काफी सराहनीय प्रयास कर रही है। ये बात मैसूर के महाराजा श्री यदुवीर वाडियार ने कला मंदिर में युवाओं के लिए आयोजित इवेंट के दौरान कही। उनका ये भी कहना था कि जब वे ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू आए थे तो वहां की व्यवस्था और पारिस्थितिक संतुलन को बचाने के लिए उठाए गए कदमों से वे काफी प्रभावित हुए हैं। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके स्वामीनाथन ने हजारों युवाओं को हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत संबोधित किया।
इस भव्य इवेंट में मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, नेहरू युवा केंद्र के रीजनल डायरेक्टर एमएन नटराज, फिल्म एक्ट्रेस रेखा रोहित समेत बड़ी संख्या में विशिष्ट लोगों ने अपने अनुभवों से युवाओं को मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही कई प्रकार की प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। इवेंट से पहले मैसूर पैलेस से कला मंदिर तक पीस वॉक निकाली गई, जिसमें बीके सदस्यों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लेते हुए शांतिपूर्ण जीवन का संदेश दिया। If I am peaceful, stable and happy, and a technology that has been prescribed by the Brahma Kumaris is meditation. So the hypothesis is, the theory is, stress leads to heart attack, but through the technique of meditation, if I can stabilize my mind, विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में रांची सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सेंट्रल तासार रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एन.बी. चौधरी, आनंद मार्ग के स्वामी ज्ञानांजनानंद, चिन्मय मिशन के स्वामी परिपूर्णानंद और अग्रवाल सभा के अध्यक्ष नंद किशोर पटौदिया समेत कई विशिष्ट लोगों ने दादी प्रकाश मणि जी के प्रति अपने भाव जाहिर किए और अंत में सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सबका एक ही मूल कर्तव्य है कि हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाना है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मैं तंजानिया में और केनिया में मैं गया ब्रह्म कुमारी आश्रम में, तो सबसे अच्छा लगा कि एक तो क्या है कि उनका विचार सात्विक है और आहार सात्विक है। जब आहार और विचार सात्विक होगा तभी लोग धर्म के बारे में समझेंगे। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दादी जी की विशेषताओं का वर्णन कर उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया। प्रकाशमणि सचमुच में वो दादी जी का वो ऐसी मणि थी जिनका प्रकाश चारों ओर विश्व में फैलता रहा। बाबा को ये पूरा ये समझ में आया था। रक्षाबंधन के अवसर पर मीडिया कर्मियों के लिए विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने कहा कि हम सभी का सर्वोच्च रक्षक एक परमात्मा है, जिनकी शक्ति हमें जीवन के हर कदम में मदद करती है। वास्तव में हमारा सर्वोच्च रक्षक अगर है तो वो है परमात्मा, पर वो एक ही है सही मायने में जो हमारी सब तरफ से रक्षा करता है। वास्तव में हमारा रक्षक कौन है, सर्वोच्च रक्षक कौन है? हमें सबसे पहले स्वयं को किससे रक्षा करनी है? तो पहली चीज़ है, मुझे खुद की रक्षा करनी है, खुद की बुराइयों से, क्योंकि वही मेरा शत्रु है जो मुझे अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। तो संकल्प करना है मुझे खुद के बुराइयों को ख़त्म करने का। इस अवसर पर दुर्ग प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, अजय जाधव समेत अनेक पत्रकारों ने राजयोग का सुंदर अनुभव किया। साथ ही सभी को बीके रीटा ने राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। ब्राह्मण जीवन बहुत ही अमूल्य जीवन है। व्यर्थ संकल्पों से खुद का बचाव कर परमात्मा की याद से खुद को सशक्त बनाना और फिर विश्व में सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाने की आज बहुत ज़रूरत है। ऐसे में भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर से आई तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, ओम शांति भवन के बीके राजेंद्र ने स्व उन्नति के टिप्स दिए। जैसे जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे वैसे बच्चों में आते जाते हैं। तो ये संस्कार जब शुरू में जब मुरली सुनना, ये करना, बहनों की पालना, स्नेह, प्यार, ये करते 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 ये पूनम से पूनम बहन बन गई। हाँ ना, तो हमें भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी संस्कार, अच्छे संस्कार, चरित्रवान संस्कार हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को देवेंगे। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी ने भी सभी में उत्साह का संचार किया, तो कुछ लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं राजकोट की पंचशील सेवा केंद्र पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चित्र प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कई बच्चों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया और नशे से होने वाले नुकसान को दर्शाते हुए चित्र बनाए। अंत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने उन बच्चों से भी अपनी प्रतिभा को निखार कर जीवन को नई दिशा देने का संदेश दिया। हमारी सोसाइटी
મારું ગુજરાત વ્યસન મુક્ત ગુજરાત। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।